आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो हूँ आपको अगला प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। तो ये सभी जो हैं घटना चक्र से, आपके कंपटीशन युद्ध से, आर एस अग्रवाल की जो बुक है उससे, और रीता प्रताप से, मतलब ये हैं जो इम्पोर्टेंट बुक हैं उन सभी से, और राकेश गोस्वामी, राशि गोस्वामी, सभी से जो है मिक्स करके ये क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर सबका बनाया गया है। तो 115 प्लस का मेरा वादा है वो तभी पूरा होगा जब आप जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रत्नों को चमकाकर किस शैली में लगाया गया है? यानी रत्न इस तरह से लगाई गई हैं जिससे कि वो क्या है, चमक जाएं, यानी दिखाई दे जाएं। तो कौन सी शैली में लगाया गया? तो वो शैली है आपकी मुगल शैली। कौन सी शैली में? मुगल शैली में। अगला है, पीवी जानकीराम की मूर्ति का नाम बताओ। यानी पीवी जानकीराम, पहले तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पीवी जानकीराम क्या है। तो ये जो है एक मूर्तिकार है। दूसरा है, इनकी एक मूर्ति शिल्प का नाम बताओ, या कौन सी इनकी मूर्ति शिल्प है। तो इन्होंने गणेश नामक जो है मूर्ति बनाई है। और ये जो मूर्ति, फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीवी जानकीराम की मूर्ति गणेश जो है ये कहाँ संग्रहित है। तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, नगमा का अर्थ होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। अगला है प्रश्न, फिलॉसफी इन ए न्यू ये जो है बुक जो है ये किसकी है? न्यू बुक जो है ये किसकी है? तो ये जो बुक लिखी है ये है सुजान लैंगर की है। किसकी है? सुजान लैंगर की। अगला है, आदम बानो कहा जाता है। यानी आदम बानो किस पाश्चात्य कलाकार को कहा जाता है? तो आदम बानो जो कहा जाता है वो रेम्ब्रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेम्ब्रा को। अगला है, ड्यूरर के श्रेष्ठ चित्रों जो मतलब रंगसाज रंग की दृष्टि से बेस्ट चित्र हैं वे कौन कौन से? किसके? ड्यूरर के। तो इनका है, एक चित्र है गुलाबों के हार वाली मडोना। कौन सा है? गुलाबों के हार वाली मडोना। और दूसरा चित्र है इनका चिकित्सकों के मध्य ईसा। क्या है? चिकित्सकों के मध्य ईसा। अगला है, फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने भारत का एथेंस किसे कहा है? यानी इन्होंने जो है भारत का एथेंस किसको कहा है? तो इन्होंने भारत का एथेंस जो है वो काशी को कहा है। अगला है, एफिल टावर की ऊंचाई जो है वो कितनी है? किसकी ऊंचाई? एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 322 मीटर है। कितनी है? 322 मीटर है। और इसका निर्माण जो था गुस्ताव एफिल ने करवाया था। किसने? गुस्ताव एफिल जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अगला है, डिज्नीलैंड कहाँ है? अगला प्रश्न है, डिज्नीलैंड कहाँ पर है? तो डिज्नीलैंड जो है ये कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। आगे है, दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा जो थी कब शुरू हुई थी? यानी दूरदर्शन की प्रथम नियमित सेवा जो थी वो कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1965 में। अगर ये कहें कि दूरदर्शन का सर्वप्रथम सबसे पहले कब प्रकाशन हुआ था, तो ये हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। लेकिन नियमित सेवा जो शुरू हुई थी वो हुई थी इसकी 1965 में। अगला है, ज्योतिष रत्नाकर तथा राजसिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना की है। यानी ये जो दो ग्रंथ है, ज्योतिष रत्नाकर और राजसिंह महोत्सव, इन ग्रंथों की रचना किसने की है? तो इनकी रचना जो की है वो राय सिंह ने की है। किसने की है? राय सिंह ने की है। जो कहाँ के थे? वो आपके बीकानेर के थे। राजस्थानी शैली में चित्रों में चमक का साधन क्या था? यानी राजस्थानी शैली में जो है चित्रों पर कैसे चमक लाई जाती थी? तो क्या था? अबीक पत्थर। यानी एक पत्थर होता था, अकीक पत्थर जो होता था उसको इन चित्रों पर रगड़ा जाता था। तो उससे जो है इन चित्रों की घुटाई की जाती थी और उससे क्या हो जाती थी? इन चित्रों पर ज़्यादा चमक आ जाती थी। दक्षिण में कहाँ मुगल शैली का अधिक प्रभाव पड़ा? यानी दक्षिण के बीजापुर, गोलकुंडा जो ये है, तो इनमें से ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर मुगल शैली का जो है ज़्यादा प्रभाव था। तो कहाँ पर था? बीजापुर में। टर्नर जो है ये क्या है? पहले तो ये पूछा जा सकता है कि टर्नर क्या है। तो ये एक लैंडस्केप कलाकार है या दृश्य चित्रकार है। और इनका माध्यम क्या है? तो इनका जो माध्यम है वो है जल रंग। क्या है? जल रंग।
टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र में प्रारंभ हुआ, यानी एक अभियान है टीच इंडिया अभियान जो है ये कौन से समाचार पत्र में प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था द टाइम्स ऑफ इंडिया में। किसमें हुआ था? द टाइम्स ऑफ इंडिया में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो बनाया है, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है उसका लोगो किसने बनाया, तो इसका लोगो जो है सुदर्शन धीर ने बनाया है। किसने? सुदर्शन धीर ने। अगला प्रश्न है एनाटॉमी लेसन चित्र किसका है? एनाटॉमी लेसन जो चित्र है ये किसका है? रेम्प्रा का है। चीनी वुडकट का प्रारंभ हुआ, यानी चीनी वुडकट का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 868 में। कब हुआ था? 868 में। सर्कुलेशन शब्द इसका क्या अर्थ है? सर्कुलेशन जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मुद्रित प्रतिलिपियों की संख्या, यानी मुद्रित जितनी भी प्रतिलिपियां हुई होंगी उनकी जो संख्या है उन्हें सर्कुलेशन कहते हैं। अगला है जैक्सन पोलाक के चित्रों में की विशेषता क्या है, तो इसके चित्रों की जो विशेषता है वो है शारीरिक एक मिनट शारीरिक मुद्रा अनुसार रंग टपकाना, यानी जैसे कि शरीर है जैसी है उसकी आकृति उसी के अनुसार जो है इसमें रंग टपकाया करते थे बूंद बूंद करके, तो ये इसकी विशेषता है। और ये भी बोल सकते हैं कि एक्शन पेंटिंग की क्या विशेषता, तो कहते हैं कि बूंद बूंद रंग टपकाना। खान बहादुर की का खिताब जो था किसे मिला था, यानी कौन सा चित्रकार है जिसे खान बहादुर का खिताब मिला था, तो वो मिला था आपके अब्दुल रहमान चुगताई को। किसे मिला था? अब्दुल रहमान चुगताई को। टाइपोग्राफी का प्रयोग किया गया है, टाइपोग्राफी का प्रयोग किसमें किया गया है, तो अप्लाइड आर्ट जो है उसमें टाइपोग्राफी का प्रयोग हुआ है। अगला है कन्फेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग किसने लिखी है, तो ये लिखी है डेविड ओल्गिविटी ने। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का प्रैक्टिस सेट जो है यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।